अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जो आज फिर से हाजिर हूँ एक नए मज़ेदार से व्लॉग के साथ। और आज भी मैं आपके साथ मज़े की बातें करूँगी और मज़े की रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। तो चलिए जी, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जी, ये है मंडे का दिन और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ते में बेसन की रोटी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाश्ता ही होता है दोपहर को 1:15 या 2:15 बजे तक। तो इसलिए नाश्ता मुझे तगड़ा चाहिए होता है। तो बस यहाँ पर मैं अपने लिए बेसन की रोटी बना रही हूँ और साथ में मैं इंजॉय करूँगी बैंगन का रायता, खीरा, लहसुन की चटनी और अचार, कैरी का अचार। ये सब चीज़ें मैं साथ में इंजॉय करूँगी और मुझे नाश्ता करने में बेइंतहा मज़ा आया। और अभी इस वक्त जो मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ, इतनी मुश्किलों से मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ। क्या होता है कि मैं इतनी खुशदिली से, इतने दिल से मैं वीडियोस तो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन जब वॉइस ओवर की बारी आती है ना, तो अभी आजकल गर्मी की वजह से ना मतलब ये सोचना पड़ता है कि या तो विदाउट फ़ैन वॉइस ओवर करो तो पसीना पसीना हो जाऊंगी, और अगर फ़ैन के साथ वॉइस ओवर करूंगी तो फिर थोड़ा बहुत फ़ैन की भी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। तो इस वजह से मेरा वॉइस ओवर करने का दिल नहीं करता। और अगर मैं बहुत मुश्किल से मेंटली तौर पे अपने आप को प्रिपेयर कर लेती हूँ वॉइस ओवर के लिए, तो ये तो मैंने बहुत दफ़ा आजमा लिया। जैसे ही मैं वॉइस ओवर करने का सोचती हूँ या वॉइस ओवर करने बैठती हूँ, उसी वक्त 3 डब्बे वाला आ जाता है। मैं मोबाइल यूज़ कर रही होती हूँ, मोबाइल में कोई ड्रामा, कोई मूवी देख रही होती हूँ या गेम खेल रही होती हूँ, उस वक्त 3 डब्बे वाले की आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन चाहे दोपहर को 12 बजे के वक्त या दोपहर को 2:30-3 बजे के वक्त या अभी शाम को 5:30 बजे के वक्त मैं वॉइस ओवर करने का जैसे ही मैंने सोचा मैं बैठी हूँ, वैसे ही 3 डब्बे वाले की आवाज़ें आना शुरू हो गई। और मोबाइल में जो है वो ज़रा सी भी जो है ना, वो सारी आवाज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो फिर बहुत बुरा फील होता है। तो फिर बड़ी मुश्किल से, शुक्र है अल्लाह का, कि 3 डब्बे वाला चला गया है। तो फिर अब मैं बैठी हूँ वॉइस ओवर करने और साथ ही साथ मैं अपने लिए लेकर बैठी हूँ गरम चाय। बहुत दिन हो गए थे मैंने चाय नहीं पी थी, तो मैं चाय भी पीती जा रही हूँ और आप लोगों के लिए व्लॉग में एडिटिंग भी करती जा रही हूँ और वॉइस ओवर भी करती जा रही हूँ। वॉइस ओवर करना इतना आसान नहीं होता कि कभी भी किसी भी वक्त आप जो है वो बैठे और बस एडिटिंग कर दी, वॉइस ओवर कर दी और बस हो गया। वॉइस ओवर के लिए एक तो मेंटली तौर पे प्रिपेयर होना पड़ता है कि हमें क्या क्या बातें करनी है, किस टॉपिक पर बातें करनी है और आज के व्लॉग में क्या सीन क्रिएट करना है। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक तरह से देखा जाए तो आप लोग स्टोरी ही सुन रहे हैं, तो उसके लिए पूरा एक मतलब बनाना पड़ता है, अपने आप को मेंटली तौर पे तैयार करना पड़ता है कि आज के व्लॉग में हमें क्या सीन क्रिएट करना है, आज हमें किस तरह की स्क्रिप्ट जो है वो आप लोगों को सुनानी है, बतानी है। और फिर क्या नाम है, सबसे बढ़कर के सारे कामों से फुर्सत मतलब मिलकर फिर बैठा जाता है वॉइस ओवर करने। और क्या होता है बहुत दफ़ा मेरे साथ कि जब मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ तो मेरी किसी न किसी सिस्टर की कॉल आ जाती है। तो अभी इस वक्त जो मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ, मैंने अपने मोबाइल को लगाया है एयरप्लेन मोड पर कि कहीं मेरी किसी सिस्टर की कॉल ना आ जाए, फिर बीच में डिस्टर्बेंस ना हो जाए। और फिर जाकर मैं अभी कर रही हूँ वॉइस ओवर। और साथ ही साथ आप लोग देखें कि मेरी मज़ेदार सी बेसन की रोटी, साथ में बैंगन का रायता, लहसुन की चटनी, कैरी का अचार और खीरा। इतना मज़ा आया था मुझे नाश्ता करने में, बहुत ही माशाल्लाह से मैंने एंजॉय किया था इस नाश्ते को। पता नहीं क्या बात है कि जब तक मेरा नाश्ता अच्छा नहीं होता ना, मेरा मूड अच्छा नहीं होता। और जिस दिन मुझे नाश्ता अच्छा ना मिले, मतलब मज़ा ना आए मुझे नाश्ता करने में, मेरा मूड इतना ख़राब हो जाता है कि बस मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। और जी, ये है नेक्स्ट डे और यहाँ पर मैं बना रही थी कोफ्तों का सालन। कोफ्तों का सालन भी बनाए हुए कम से कम भी 5 से 6 महीने हो गए हैं। और जो है, मेरे कोफ्तों का सालन नहीं बनाया और मेरे हस्बैंड को कोफ्ते बहुत पसंद है। और ये जो आज मैं कोफ्ते बना रही हूँ, मैंने अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं बताया था। बस मैंने उनको बोला था कि मैं एक सरप्राइज़ है आपके लिए, आपकी फेवरेट डिश बना रही हूँ, आप गैस करें। तो वो गैस ही नहीं कर पा रहे थे। मतलब उन्होंने कहा था उड़द गोश्त, मैंने कहा नहीं। तो ये कहने लगे नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम क्या पका रही हो। मैंने कहा ठीक है, अच्छा जब वो डिश तैयार हो जाएगी तो फिर मैं आपको बता दूँगी। और जब कोफ्ते तैयार हो गए थे तो फिर मैंने उनको बताया था, तो वो भी सुनकर खुश हो गए थे। और माशाल्लाह कोफ्ते इतने मज़े के बने थे। और ज़्यादा क्वांटिटी में कोफ्ते मैंने इसलिए बनाए हैं
क्योंकि मेरे हस्बैंड की कंपनी में कुछ 4-5 और हैं उनके साथ ना जेंट्स, जिनको हमारे घर का खाना बेइंतहा पसंद आ रहा है और बहुत शौक़ से खाते हैं। मतलब वो लोग भी अपना लंच साथ लेकर बैठते हैं और मेरे हस्बैंड भी, तो सब मिलजुल कर खाते हैं लंच ना एक दूसरे का। तो उनको मेरे हाथ का पका हुआ खाना बहुत पसंद आ रहा है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में पका लिया करो खाना, और लंच में जो है वो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में दे दिया करो। भले रोटी नहीं दिया करो, रोटी मैं तंदूर से ही ले लिया करूँगा, लेकिन सालन, दाल, सब्ज़ी जो भी पका रही हो, लौकी का रायता, बैंगन का रायता, जो कुछ भी पका रही हो वो ज़्यादा क्वांटिटी में दे दिया करो। उन लोगों के घरों में ऐसा खाना नहीं पकता, इतने मज़ेदार, इतना जायकेदार खाना नहीं पकता, और उन लोगों को तुम्हारे हाथ का पका हुआ खाना बहुत पसंद आता है, वो लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। मैंने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी देखा जाए तो एक तरह से सदका जारिया है। ज़रूरी नहीं है कि किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं तो वो ही सदका जारिया कहलाएगा। किसी भूखे को, चाहे वो भूखा किसी अच्छी मतलब वेल सेट क्यों ना हो, भूखा हो, यानी कि मतलब उसको भूख लग रही हो, उसको भी अगर आप खाना खिला देना तो ये भी बहुत सवाब का काम है और ये भी सदका जारिया है। ज़रूरत नहीं है कि कोई फ़कीर आया है या कोई ज़रूरतमंद है, कोई हमें शक्ल से मुस्तहिक लग रहा है तो हम उसी को दें। यानी कि भूखा है शख्स, अब चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, या वो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हो, वो उस वक्त भूखा है, उसको मतलब आप खाना खिला दो तो ये भी बहुत सवाब का काम है। तो बस मैं जो है वो आजकल ज़्यादा क्वांटिटी में खाना पका रही हूँ और अपने हस्बैंड को लंच जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में देती हूँ, 6 अफराद के हिसाब से। यानी एक मेरे हस्बैंड और 5 जो हैं वो उनके साथ जो होते हैं, और कोई जेंट्स, वो 5 अफराद हैं, उनके हिसाब से माशाल्लाह से 6 अफराद के हिसाब से मैं भेजने लगी हूँ खाना। और बस कोशिश ये करती हूँ कि रोज़ाना जो भी डिश पकाऊँ दिल से पकाऊँ, अच्छे से अच्छे मतलब रेसिपी बनाऊँ और मज़ेदार बनाकर अपने हस्बैंड को खिलाऊँ। क्योंकि सुबह के निकले रात को बेचारे वो आते हैं, धूप गर्मी में बाहर किस तरीके से पूरा दिन स्पेंड करते हैं। मैं तो घर में बैठी हुई हूँ, पंखे के नीचे सारे काम कर रही हूँ। तो मतलब इसलिए मैं जो है ना रोज़ाना अपने हस्बैंड से पूछती हूँ, वरना उनको बता देती हूँ पहले से कि आज मैं ये बनाऊँगी। सिर्फ कोफ्तों का मैंने नहीं बताया था, उनको सरप्राइज़ देना चाह रही थी, बाकी तो मैं सब कुछ उनको बताती हूँ और उनसे पूछ कर पकाती हूँ। क्योंकि मैं कहती हूँ एक शख्स सुबह घर से निकल रहा है, रात को थका हारा घर लौट रहा है, तो खाना तो उनकी पसंद का होना चाहिए ना, कि ताकि वो मज़ेदार सा खाना खाएं। तो उनकी दिन भर की जो भी उन्होंने बाहर प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, जिस तरह का भी दिन उन्होंने बाहर स्पेंड किया है, तो कम से कम वो थकान उतर जाए, वो भूल जाए। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं रोज़ाना अपने हस्बैंड की पसंद का खाना पकाऊं। मतलब भले वो मुझे ना पसंद हो, मेरे हस्बैंड को पसंद है मैं पकाऊंगी, लेकिन जो चीज़ मुझे पसंद है और मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, मैं नहीं पकाऊंगी। बस मैं अब इतना वो हो गई हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के ख़ातिर ना अपनी मतलब बहुत सारी ख्वाहिशात को और बहुत सारी खुशियों को ना कुर्बान कर देती हूँ। क्योंकि अल्लाह के बाद इस दुनिया में मेरे हस्बैंड के सिवा कोई नहीं है मेरा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि एक शख्स मतलब जो भी मेहनत माशाल्लाह से करते हैं, जैसे भी वो जॉब कर रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ भी है वो मुझ पे ही तो मतलब खर्च कर रहे हैं ना, तो फिर मुझे भी तो उनका ख्याल करना चाहिए ना। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि मैं वो चीज़ पकाऊं जो मेरे हस्बैंड को पसंद हो और वो शौक़ से खाएं और खूब मज़े ले कर खाएं। और जो ये था नेक्स्ट डे, और मैंने लास्ट डे मैंने एक दिन बनाई थी सफ़ेद माश की फरीरी दाल, तो सारी दाल मैंने सुबह लंच में उन लोगों को भेज दी थी। तो अब मेरे लिए नाश्ते के लिए कुछ बचा नहीं था, और काम कर करके मैं इतना टायर्ड हो गई थी कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि मैं खड़े होकर अपने लिए ऑमलेट बनाऊँ। तो फिर मैं सामने गई थी छोलों का पुलाव लेने, तो छोलों का पुलाव, तो फिर मैंने बोला कि चलो आज इनकी चिकन बिरयानी ट्राई करके देखती हूँ। तो फिर मैं इनकी चिकन बिरयानी लेकर आ गई, लेकिन इनकी चिकन बिरयानी छोलों के पुलाव के टक्कर की बिल्कुल भी नहीं है। जितना इनका छोलों का पुलाव सेल हो रहा है उतनी इनकी चिकन बिरयानी नहीं सेल हो रही, यानी ज़्यादा छोलों का पुलाव ही पसंद किया जा रहा है, और वो सस्ता भी है। आई थिंक सो कि वो 60 रुपये पाव है और ये 150 रुपये पाव है। चलो खैर पैसों की तो बात नहीं है, लेकिन चिकन बिरयानी वाकई इनकी मज़े की नहीं थी। मतलब इतनी ऐसी भी नहीं थी कि मतलब बोला जाए कि हाँ भाई नेक्स्ट टाइम भी ज़रूर खाएँगे, ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। इनका छोलों का पुलाव बहुत बेस्ट है, लेकिन चिकन बिरयानी इनकी बस सो थी, कोई इतनी ख़ास नहीं थी। अच्छा, मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मैं जो है ना अगर मैं बाहर से कोई चीज़ ख़रीद के लेकर आऊँ और वो खाने में मज़ेदार ना हो, तो बस दिल में मैं अपने आप को बोलती रहती हूँ पैसे ज़ाया हो गए, भले वो 50 रुपये ही क्यों ना हो।
अगर चीज़ बाहर से अच्छी मतलब नहीं आई ना, तो भले वो 50 रुपये की भी हो, लेकिन बस मैं दिल ही दिल में यही बोलती रहती हूँ कि पैसे ज़ाया हो गए, पैसे ज़ाया हो गए। तो बस यहाँ पर खैर ज़्यादा अफसोस नहीं हो रहा था। फिर ये हुआ कि चलो ज़ेबा, पता तो चल गया ना कि इनकी चिकन बिरयानी कैसी है, तो नेक्स्ट टाइम जो है वो इनकी चिकन बिरयानी दोबारा ट्राई नहीं करनी। और जी ये है थर्सडे का दिन, और यहाँ पर भी मैं अपने हस्बैंड की फ़ेवरेट डिश बना रही हूँ, उड़द गोश्त। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डिश ऑफ माई हस्बैंड। ये भी उनकी बहुत 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 फेवरेट डिश है। तो यहाँ पे उड़द गोश्त भी इतना मज़े का बना था, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़े का बना था। और मैंने लंच में जो है वो 6 अफराद के हिसाब से भेजा था, ज़्यादा क्वान्टिटी में भेजा था। और जी वो वाली स्टोरी तो रह ही गई जो मुझे आपको बतानी थी कि ये मैं क्या कर बैठी। तो लास्ट व्लॉग में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं गिर गई थी, मेरी कौनी पर और उंगलियों पर चोट लगी थी। तो क्या हुआ कि मंडे वाले दिन मेरे पेन में बहुत आराम आ गया था, मुझे पेन काफ़ी हद तक मेरा ठीक हो गया था, कौनी का और उंगलियों का भी। बस मैं क्या कर बैठी, मैं एक दिन में अपना पूरा सूट स्टिच करके बैठ गई। और मेरी सिलाई मशीन है हाथ की, मैं अपने हस्बैंड को मोटर नहीं लगाने देती। मेरे हस्बैंड ने बहुत दफ़ा मुझे बोला कि मैं मोटर लगा देता हूँ, लेकिन मैं उनको नहीं लगाने देती। मैं कहती हूँ चाहे लाइट हो ना हो, एटलीस्ट मेरा काम तो नहीं रुकेगा ना, इसलिए मैं हाथ की मशीन से ही अपने कपड़े स्टिच करती हूँ। तो बस मैं ये क्या कर बैठी कि मैं एक दिन में अपना पूरा सूट स्टिच करके बैठ गई। और शाम को मगरिब तक जो मेरी कोहनी भारी हुई है और उसमें इतना पेन हुआ है और उंगलियों में भी इतना पेन, ऐसा लगा था जैसे हड्डी में दर्द बैठ गया। तो बस ये हो गई मुझसे गलती कि मैं एक दिन में अपना पूरा सूट स्टिच करके बैठ गई। और जो ये देखें आप लोग कि गर्मी इतनी है कि बिल्ली भी दोपहर को हमारे यहाँ पे फ्लोर पे आकर मज़े से शाम तक सो जाती है। तो बस जी ये था मेरा आज का बहुत ही मज़ेदार सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरी बातें पसंद आई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।